1 जून 1984 देश की पीएम इंदिरा गांधी ने अमृतसर पंजाब के गोल्डन टेम्पल में डेरा डालने वाले एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 200 से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ने गोल्डन टेम्पल में लोकेटेड अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेरा हुआ था। आर्मी ने पहले तो इन्हें सरेंडर करने की वार्निंग दी, लेकिन इन एक्सट्रीमिस्ट ने इस वार्निंग को नहीं माना। गोल्डन टेम्पल के अंदर इन्होंने ढेरों वेपन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और मशीन गन्स को इकट्ठा किया था। आर्मी ने टैंक और एडवांस वेपन्स का यूज़ किया, जिसके काउंटर में एक्सट्रीमिस्ट ने मशीन गन्स का यूज़ किया। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी। दोनों के बीच लंबे समय तक फाइट चली और आर्मी ने फाइनली 7 जून तक गोल्डन टेम्पल पर पूरा कंट्रोल जमा लिया। भिंद्रावाले और बाकी सभी मारे गए। ये था दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन क्या सचमुच सरकार इतनी डेस्परेट हुई इस टाइप का एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा? क्या इम्पैक्ट पड़ा इस ऑपरेशन का? चलिए समझते हैं। 1947 में देश के इंडिपेंडेंस के बाद से ही पंजाब एक इंडिपेंडेंट पंजाबी स्टेट या फिर कहे पंजाबी सूबे की मांग करता आ रहा था। सबसे पहले 1948 में अकाली दल के तारा सिंह ने ये डिमांड रखी थी। अकाली दल एक रीजनल पार्टी है जिसकी फॉर्मेशन 1920 में हुई थी और ये मेनली पंजाब में ही काम करती है। पहले भी इसने ब्रिटिश रूल के समय पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मांग की थी। पंजाब को एक स्टेट बनाने की डिमांड को यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिला, जिसके चलते पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हुआ। 1956 में फॉर्म स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर देश में अलग अलग स्टेट्स बनाए, लेकिन पंजाब में पंजाबी के साथ साथ हिंदी स्पीकिंग एरियाज भी थे। इसीलिए 7 सितंबर 1966 को पंजाब को लिंग्विस्टिक बेसिस पर 3 स्टेट्स में बांटा गया। पहले 2 थे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग लोग रहते, और तीसरा पंजाब, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी स्पीकर्स रहते थे। तो बस पंजाब के लिए अलग स्टेट की डिमांड पूरी हुई, लेकिन नहीं, पंजाब स्टेट के बाद अब अकालीज ने इसे अपोज करना शुरू किया। उनका मानना था कि बहुत से पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा और हिमाचल को दे दिए गए हैं। इसके अलावा जितना एरिया पंजाब स्टेट को दिया गया है वो इनकी डिमांड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और तो और इनकी डिमांड थी कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की ही सोल कैपिटल रहे और किसी की भी नहीं। ओवरऑल अकालीज अभी भी सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी इस डिससेटिस्फैक्शन का सिर्फ एक रीज़न नहीं था। जो मेन रीज़न था वो था बढ़ता हुआ सेंट्रल कंट्रोल। अकालीज का डर था कि सेंटर खुद को धीरे धीरे और पावरफुल बनाकर स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम कर रहा है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल सेंटर ने अपने हाथों में रखा था और एजुकेशन को भी स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। सिंपली इट मीन स्टेट की पावर में कमी। अकालीज का मानना था कि इससे सिख की कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को खतरा होगा। टेक्स्ट बुक पर सेंटर अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकता था। इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए 1973 में अकाली दल के मेंबर्स ने अमृतसर में एक मीटिंग बुलाकर एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये बेसिकली अकाली दल की डिमांड की एक लिस्ट थी। हालांकि उस समय इस रेजोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये अपने एम्स में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन फिर 1978 में जाकर इसे और ज़्यादा डेवलप किया गया और एक सेट ऑफ डिमांड्स की लिस्ट बनाई गई। कुछ इम्पॉर्टेंट डिमांड्स थी। स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी, सिख के कल्चरल और रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सेंटर के पंजाब वाटर्स पर सारे कंट्रोल ख़त्म हो और अच्छी सब्सिडीज़ मिले फार्मर्स को। इन सभी डिमांड्स को लेकर पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करने की ट्राई करने लगी। अक्टूबर 1981 में दोनों के बीच नेगोशिएशंस हुई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकालीज की डिमांड को ठुकरा दिया। पीएम इंदिरा गांधी इस रेजोल्यूशन को एक सक्सेशनिस्ट डॉक्यूमेंट मानती थी, यानी कि ये सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है। अब जब दोनों के बीच सभी नेगोशिएशंस फेल हुई
अकालीज ने अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोटेस्ट का सहारा लेना शुरू किया। इस पॉइंट पर उन्हें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जिसकी पॉपुलैरिटी ऐसी हो कि लोग उसके साथ मूवमेंट में शामिल हो। और यहीं से दोस्तों एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंद्रावाले की। भिंद्रावाले दमदमी टकसाल के लीडर थे। ये एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर सिख धर्म की शिक्षा दी जाती थी। भिंद्रावाले जगह जगह पर जाकर खालसा के रास्ते पर वापस आने, कंज्यूमरिज्म को छोड़ने और शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहने के बारे में स्पीचेस देता था। वो सिखों को एकजुट होने के लिए कहता। धीरे धीरे भिंद्रावाले की पॉपुलैरिटी पंजाब में काफ़ी बढ़ने लगी, खासकर रूरल एरियाज और यूथ में। उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखकर अकाली दल ने उनके साथ हाथ मिलाने का सोचा और 4 अगस्त 1982 को धर्म युद्ध मोर्चा नाम से एक मूवमेंट लॉन्च किया। एम सिंपल था, जब तक सेंटर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इस मूवमेंट को हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया। जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे। मूवमेंट धीरे धीरे बल पकड़ने लगा, जिसके रिस्पॉन्स में सरकार ने अब प्रोटेस्टर्स को जेल में डालना शुरू किया। एक पॉइंट पर तो सरकार के पास जेलों की भी कमी होने लगी। जुलाई 1982 में अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंद्रावाले को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए बुलाया ताकि उनकी अरेस्ट ना हो। भिंद्रावाले ने अपने 200 फॉलोअर्स के साथ गुरु नानक निवास में डेरा डाला। गोल्डन टेम्पल को उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया, जहां से वो इंटरनेशनल टेलीविज़न क्रूज़ को इंटरव्यू देता था। उसके फॉलोअर्स ने चारों तरफ से टेम्पल को घेरना शुरू किया और हथियार इकट्ठा किए। जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा वैसे वैसे वो और ज़्यादा वायलेंट होने लगा। 23 अप्रैल 1923 को पंजाब के एक पुलिस ऑफिसर की हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में गोली मारकर हत्या की गई। इसके बारे में जब लोंगोवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे भिंद्रावाले का ही हाथ था। मतलब जो लोंगोवाल अब तक भिंद्रावाले के साथ था, अब वो उसके ही खिलाफ जाने लगा। भिंद्रावाले के बारे में पंजाब असेंबली में भी डिस्कशन हुआ, जहां पर भिंद्रावाले पर एक्सट्रीमिस्ट को रिलीजियस जगहों पर शेल्टर देने और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया। पार्लियामेंट में भी यही डिस्कशन हुआ और भिंद्रावाले की अरेस्ट की डिमांड की गई। सरकार ने सोचा कि एक बार नेगोशिएशन का अटेम्प्ट किया जाए, इसीलिए उन्होंने नरसिम्हा राव की लीडरशिप में अपनी एक टीम भेजी ताकि भिंद्रावाले को बाहर निकाला जा सके। लेकिन सभी नेगोशिएशंस फेल हुई। भिंद्रावाले किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और सिर्फ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पास करने में लगा था। जब भिंद्रावाले किसी भी तरह से नहीं माना तो हमारी उस समय की पीएम ने भिंद्रावाले को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाने पर अपनी सहमति दे दी और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन 1 जून 1984 को स्टार्ट हुआ। सभी टाइप की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्पेंड किया गया और आर्मी के द्वारा चारों तरफ से गोल्डन टेम्पल को घेरा गया। एक्सट्रीमिस्ट के पास भी घातक हथियार थे। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और आर्मी ने 7 जून तक गोल्डन टेम्पल पर पूरा कंट्रोल जमाया और भिंद्रावाले समेत सारे एक्सट्रीमिस्ट इसमें मारे गए। लार्ज स्केल पर सिविलियंस भी मारे गए। गवर्नमेंट नंबर्स की माने तो 975 से ज़्यादा सिविलियंस मरे थे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 3000 सिविलियंस मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सिखों द्वारा वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज किया गया। अनेकों सिखों ने आर्मी और सिविल ऑफिस सर्विसेज से रिज़ाइन किया और सरकार से रिसीव अवार्ड्स वापस लौटा दिए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट किया एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट। ऐसा ही कुछ हुआ 1986 में अगेंस्ट जनरल अरुण श्रीधर। उनका भी 2 सिखों ने असैसिनेशन कर दिया। इस ऑपरेशन की वजह से सालों तक पंजाब में टेंशन्स बनती रही। इस ऑपरेशन पर आपका क्या ओपिनियन है, शेयर ज़रूर करना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।